तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बोलो ना लायको, बोलो। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग यूज़ करने वाले हैं इंसान के वेलफेयर में। वेलफेयर मतलब कल्याण में, समझ रहे हो? तो सबसे पहला माइक्रो, कल्याण मतलब जिंदगी बहुत बेहतर करने में, समझ रही हो? ठीक है। तो दूध, हाँ भाई बंद करो तो, जया और सानिया बुक बंद करो, बंद करो। मिल्क को कर्ड में चेंज करना है। मिल्क को लैक्टिक एसिड चेंज करता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो लैक्टिक एसिड से दूध से दही कैसे बनेगा ये बताओ? ऐसा, लैक्टिक एसिड क्या करेगा? थोड़े मिल्क प्रोटीन को तो तोड़ देगा, थोड़े मिल्क प्रोटीन को तोड़ देगा और बाकी जो मिल्क प्रोटीन बच गया उसको जमा देगा। थोड़े मिल्क प्रोटीन को तोड़ देगा और बाकी मिल्क प्रोटीन को जमा देगा, जिससे क्या बन जाएगा? दूध से दही बन जाएगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है। और ये लैक्टोबैसिलस जो है वो एक ग्रुप में आता है, उस ग्रुप का नाम है लैब। उस ग्रुप का क्या नाम है? लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। इसके अलावा कर्ड में कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है? विटामिन B12 ज़्यादा होता है कर्ड में, तो दूध से दही बेहतर होता है, ठीक। ये तुम लोग पहला समझ गए। अब स्विस चीज दिखा देता हूं मैं तुम लोगों को। टॉम एंड जेरी तुम लोगों ने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है बताओ तो? उसमें जो चीज रहता है उसमें छेद रहता है कि नहीं रहता है? वो छेद किसकी वजह से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनता है। और कौन बनाता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को? प्रोपायोनी बैक्टीरियम शार्मानी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद जैसे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया चले जाओगे तुम लोग, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया चले जाओगे तो वहाँ ताड़ी बनता है। क्या बनता है? जैसे यहाँ महुआ से बनता है ना, तो वहाँ बनता है ताड़ी। फलों को सड़ा सड़ा के बनाया जाता है ताड़ी। समझ रहे हो? वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रिंक, एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। चल अब बात आई है एल्कोहल की, तो कितने टाइप का एल्कोहल होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? डिस्टिलेटेड और नॉन डिस्टिलेटेड। डिस्टिलेटेड में कौन कौन आता है? डिस्टिलेटेड में कौन कौन आता है? ब्रांडी, विस्की और रम। और नॉन डिस्टिलेटेड में वाइन और बियर। सही आंसर है बिल्कुल। ब्रांडी, विस्की और रम डिस्टिलेटेड में आता है, वाइन और बियर नॉन डिस्टिलेटेड में आता है। क्या डिफरेंस है डिस्टिलेटेड और नॉन डिस्टिलेटेड के बीच में? डिस्टिलेटेड में अल्कोहल का कंटेंट ज़्यादा होता है कि कम होता है? ज़्यादा होता है अल्कोहल का कंटेंट। और नॉन डिस्टिलेटेड में अल्कोहल का कंटेंट कम होता है, ठीक है। अब बताओ मेरे को, इसके लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, सड़ाने के लिए? किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सैकेरोमाइसिस सिरिविसी का यूज करते हैं, जो एक टाइप का ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको और क्या कहते हैं? सैकेरोमाइसिस सिरिविसी को और क्या कहते हैं? ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। इसको बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्यों बेकर्स ईस्ट कहते हैं? इडली देखे हो अपनी जिंदगी में तुम लोग? नहीं देखे हो? क्या हो गया भाई तुमको? डोसा देखे हो तुम लोग? तो इडली डोसा में देखना ऐसे बहुत सारे छेद रहते हैं। वो बहुत सारे छेद कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाता है उसमें? सैकेरोमाइसिस सिरिविसी बनाता है। और ये बेकर्स ईस्ट है। यहाँ पर इसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं और अल्कोहल बनाने के समय में ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं। है वही सैकेरोमाइसिस सिरिविसी ही, ठीक है, ठीक है। रुको तो अब आगे ये हो गया तुम लोगों का पहला पार्ट। एक और चीज बताना चाह रहा था, ये जो बड़े बड़े कंटेनर, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज रहते हैं, यूनाइटेड ब्रीवरीज जिसका किंगफिशर तुम लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में अल्कोहल को बनाया जाता है। इन बड़े बड़े कंटेनर्स को हम लोग कहते हैं फर्मेंटर्स। क्या कहते हैं? फर्मेंटर्स कहते हैं, ठीक है। चलो
अब उसके बाद देखो, अब मैं तुमको पढ़ा देता हूँ एंटीबायोटिक्स पढ़ा देता हूँ। क्या पढ़ा देता हूँ? क्या पढ़ा देता हूँ? एंटीबायोटिक्स। एंटी का क्या मतलब होता है? अगेंस्ट। एंटी का क्या मतलब होता है? अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट है? बायो के अगेंस्ट है। बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ। किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? तुम्हारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है। जो पैथोजन है उसकी लाइफ के अगेंस्ट है। जो पैथोजन है उसकी लाइफ के अगेंस्ट है एंटीबायोटिक्स। ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे, बताओ उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद तो है तुम लोगों को? किस चीज का रोना गाना करते रहे? ऐसा क्या? ठीक ठीक ठीक। तो कौन सा चैप्टर नहीं आता है तुम लोगों को? डिफिकल्ट कौन सा लगता है? यार ऐसा हो जाता है, फिर लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं तो फिर हो जाता है। हाँ तो क्या करो ना रिवाइज। देखो, दिखाओ। आप ना वो जिस चैप्टर का क्वेश्चन पूछते हो ना, क्या क्या? जिस चैप्टर का क्वेश्चन पूछते हो हाँ, ना, हाँ, हाँ। वो याद हो जाता है। उसको हाँ, हाँ, हाँ। पूछ चुके हो, हाँ, हाँ, ये हाँ। याद हो गया है। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी जो चैप्टर नहीं पूछे हो ना, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। याद नहीं जाता। ऐसा खुद की तो जिम्मेदारी होती ही नहीं है। कामचोर बच्चे हैं हम। एक बार पूछोगे नहीं तो कैसा नहीं याद रहा है कि मुझे। ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम बनाते हैं तो बन जाते हैं। हाँ तो याद है मतलब। पैसे तो नंबर नहीं आते ना, हाँ तो क्यों नहीं आते? तो हम भी नहीं वही जानते। हम लोग लगता है कि हम सही कर रहे हैं। वैसा लगता है कि तुम सही कर रहे हो लेकिन होता गलत है। इसके पीछे का रीजन है तुमको याद नहीं है। वही तो बोल रहे हैं, याद नहीं है। तो क्या सॉल्यूशन है उसका? मैं पूछूं? ठीक है, ठीक है भाई। मैं आजकल इससे एक नया तरीका निकाला हूँ, तुम लोगों को बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, अभी नहीं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए। कौन आए? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था? स्टेफाइलोकोकाई था। स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई। तो वो देख रहे थे कि एक प्लेट में स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया। एक प्लेट में जो स्टेफाइलोकोकाई था वो ग्रो नहीं कर पाया। तो उन्होंने उस प्लेट में ऑलरेडी क्या ग्रो हो रहा था? उस प्लेट में क्या ग्रो हो रहा था? क्या ग्रो हो रहा था? पेनिसिलियम नोटेटम नाम का फंगस, फफूंद ग्रो कर रहा था। तो वहां पर ये स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया। क्या है? बैक्टीरिया? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है, फफूंद है, फफूंद। चलो मैं तुमको एक, ये लड़का पूछा है तो बता देता हूं मैं, तुम लोगों को ये बताया ही होगा। फंगस के नाम क्या ट्रिक बताया था? ऐसा तो बता दो। ओके ओके, बोलो। मैनी रैबिट्स आर कमिंग एट नेहास पार्टी। पार्टी हैज उल्लू एंड कैट। हाँ भाई, स्कूलिंग बना। पैर हाथ दबा दो तुम्हारे। नहीं बोलो, दिमाग खराब। एम से क्या आता है? माइकोराइजा। प्राउड ऑफ यू। क्या आता है एम से नालायक बच्चों? रुको मेरे हाथ में याद था मेरे को सर, समझ रही हो? म्यूकर था एम से। आर से राइजोपस। ए से चलो ठीक है एस्परजिलस। एल्ब्यूगोचो बोलना है। सी से बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर ए से एल्ब्यूगो, यहां बोल दो ऊपर वाला तुम्हारा एस्परजिलस हो गया। ठीक है। एन से न्यूरोस्पोरा। पी से ठीक है। वाई से कुछ नहीं था, ईस्ट था रे, ईस्ट। फिर पी से पेनिसिलियम। यू से यूस्टिलेगो। ए से सी से कोलेटोट्राइकम। ए से टी से ट्राइकोडर्म। तो ये सारे के सारे फंगस है। ये फंगस याद रखना, तो जितने भी आएंगे सारे के सारे बैक्टीरिया होंगे। समझ रहे हो? अब इन लोगों का नाम इन लोगों से पूछ के खुद लिखना। समझ रहे हो नालायक बच्चे? ठीक है।
तो मैं क्या बोल रहा था, भूल जाता हूँ मैं, एंटीबायोटिक पढ़ा रहा था। तो पेनिसिलियम नोटेटम से कुछ सब्सटेंस निकला जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई नाम का बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया। उसका फुल पोटेंशियल किसने रियलाइज किया था? फुल पोटेंशियल ऐसे चेन एंड फ्लोरी ने किया था। ठीक है, और इसका यूज कहाँ हुआ? वो जो आर्मी में वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। इसकी वजह से नोबेल प्राइज भी मिला था। बताओ मेरे को, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो एंटीबायोटिक की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो गई? वो सब है। हाँ, वूपिंग कफ का दूसरा नाम काली खांसी। काली खांसी, और गलघोंटू दूसरा, नहीं मेरे को पता। गलघोंटू का नाम डिप्थीरिया, बैक्टीरिया, और लेप्रोसी ना कुष्ठ रोग, और रुको ना बता रही हूँ। हाँ बताओ, मैं कुछ करता थोड़ी ना हूँ जब तक बिना। हो गया नहीं आज मेरे प्लेग प्लेग, बस 4 बीमारियां थी, समझ रहे हो? ये 4 बीमारियां थी। ठीक है, सही है। अब बात कर लेते हैं कुछ और सब्सटेंसेस के। बताओ मेरे को, ब्यूटायरिक एसिड किससे मिलता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से मिलता है, सही बात है। एसिटिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटी, नहीं एसिडोबैक्टर एसिटी, एजोटोबैक्टर एसिटी। सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। मोनस्कस परप्यूरियस से क्या मिलता है? स्टैटिन। मोनस्कस परप्यूरियस से हमको मिलता है स्टैटिन। क्या मिलता है? स्टैटिन का क्या काम है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या काम है साइक्लोस्पोरिन ए का? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, मतलब तुम्हारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जैसे मान लो इसके अंदर किसी दूसरे का ऑर्गन लगा दिया तो इसकी बॉडी तो पहचान लेगी कि दूसरे का ऑर्गन है, तो इम्यूनोसप्रेसर उसको नींद में रखता है। किस में रखता है? सदमे में रखता है, पहचान नहीं पाता वो। ठीक है, ठीक। उसके बाद तुम लोगों का, अगर तुम्हारे कपड़े में दाग लग जाए, किसके दाग लग जाए? फैट के दाग लग जाए, तो तुम किसका यूज करोगे? लाइपेज का। और बॉटल जूसेस को पतला करने के लिए किसका यूज करते हैं? प्रोटीएज और पेक्टिनेज का यूज करते हैं। इससे बॉटल जूस पतले हो जाते हैं। पतला क्यों करना है? क्यों करना है पतला बॉटल जूस? ताकि उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जा सके। ठीक, चलो अब मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, ये हो गया तुम लोगों का। स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का क्या काम है? वो क्लॉट को हटाता है। क्लॉट बस्टर। जैसे तुम्हारी बॉडी में ब्लड वेसल में कहीं जाम हो गया तो उसको फोड़ देता है। ठीक है, नहीं समझ रहे? तुम समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? तुम ठीक, चलो ये हो गया तुम्हारा यहां तक। अब हम बात कर लेते हैं तुम लोगों के बायोगैस के बारे में और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। फिर तुम लोगों का बस लास्ट पे पहुंच जाएंगे, फिर तुम्हारा चैप्टर खत्म। क्या भाई शिखा, तुमको कौन सा चैप्टर आता है अच्छी तरीके से? कोई सा नहीं आता है? प्लांट रिप्रोडक्शन, एनिमल रिप्रोडक्शन, वो भी नहीं आता है? उसको तो रोज पढ़ती है। रोज पढ़ती हो तुम उसको? सही में? सच में रोज रिवाइज करती है। तो पूछ लेता हूँ, याद होगा वैसे में भाई। ठीक है, पूछ लेते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा ही बचा हो जाएगा, 5-10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस तो होता रहता है शिखा, सिलेबस तो हो ही जाना है, कौन सी बड़ी बात है। चलो बताओ शिखा मेरे को सवाल के जवाब। फ्लावर के कितने वर्ल होते हैं बताओ तो? कौन कौन से? जोर जोर से बोला करो, रिकॉर्ड हो जाएगा, समझ रही हो? इसको बंद कर देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ। देखो ये बायोगैस वाला बता देता हूँ और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बता देता हूँ।
बायोगैस किस गैस को कहते हैं बताओ तो तुम लोग। बायोगैस मतलब उसमें मीथेन रहता है। मीथेन को कहते हैं बायोगैस। ठीक है, देखो भाई, दो संस्था थी, एक का नाम था KVIC और एक का नाम था IARI, जिसका फुल फॉर्म अभी सानिया बताएगी, नहीं बताएगी तो पेन गोप दूंगा मैं। IARI का पूरा नाम बताओ। इंडियन हाँ हाँ एग्रीकल्चर हाँ रिसर्च हाँ, इंस्टीट्यूट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और KVIC? खादी एंड विलेज। हाँ, नहीं पता। नहीं पता। इंडस्ट्रीज। आगे? KVIC। सी, कमीशन। कमीशन, बच गए। तो ऐसा ही लगता है जब तुम रिवाइज ना करो लंबे समय तक, तुमको ऐसा फील होगा कि तुम नहीं पढ़े हो, जबकि तुम्हारी बुक हाईलाइटेड रहेगी तो सबूत है कि तुम पढ़े थे। समझ रहे हो? अगले साल से मैं सोचता हूँ कि बच्चों से लिखवा लूँगा उनके हाथों से कि देखो भाई मैं तुमको ये पढ़ाया था, जैसे दिखाने बनेगा ना। समझ रहे हो कि हाँ स्टैम्प पेपर है, लिखवाने। समझ रहे हो? ठीक है, सबसे सिग्नेचर ले लो। हाँ बिल्कुल। हाँ भाई, ये चैप्टर पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ हमारा खत्म होता है। समझ रहे हो? फिर 3-4 दिन बाद बच्चा बोलेगा मेरा नहीं हुआ, तो लो भाई देखो तुमने साइन किया है, तुमने लिखा है। समझ रहे हो? क्या बताओ, ठीक है। तो KVIC और IARI ने देखा कि भारत में गोबर बहुत है। समझ रहे हो? बच्चे आंसर शीट में करके आते हैं। समझ रहे हो? तो उन्होंने सोचा इतने गोबर का क्या करेंगे हम। समझ रहे हो? जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे गोबर बढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो उन्होंने गोबर को पानी के साथ मिलाया। क्या मिलाया? पानी के साथ। तुम लोगों की आंसर शीट को पानी के साथ मिलाया, मतलब गोबर को पानी के साथ मिला के बनाया स्लरी। क्या बनाया? स्लरी। और वो स्लरी एक टैंक में था और वो टैंक में डाल देते थे। ये वाला डायग्राम तुम लोग देख रहे हो, चित्र 10.8। डंग वाटर स्लरी को डाल देते थे एक साइड से, और वो 10-15 फीट नीचे एक टैंक रहता था, उसमें जाके जमा हो जाता था। और यहाँ एनएरोबिक एनवायरनमेंट रहता था टैंक में। कैसा एनवायरनमेंट रहता था? एनएरोबिक, मतलब यहाँ एयर प्रेजेंट रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी एयर प्रेजेंट। तो जो मिथेनोजेंस थे, मिथेनोजेंस क्या होते हैं? मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। कहाँ से आए भाई मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया? आए कहाँ से बताओ तुम लोग? क्या ये गोबर में मिथेनोजन कहाँ से आए? गोबर पानी में? बोलो, नहीं पढ़े? हाँ बोलो। हाँ, तो कहाँ से आए? बैक्टीरिया का नाम पूछ रहे हो? नहीं, कहाँ से आए वो बैक्टीरिया, ये पूछ रहा हूँ देवी माता। बताओ। नालायक बच्चों, बताया था कैटल, गाय, वो क्या खाती है? वो घास खाती है। उनमें तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है ह्यूमन, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, तो गोबर के साथ बाहर आते हैं। समझ रहे हो? तो एनएरोबिक एनवायरनमेंट रहता है, मतलब एयर नहीं रहता है, तो ये यहाँ पर जो ये मिथेनोजेंस है वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस। मीथेन के अलावा और कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी की सारी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। और जो बच गया जो पार्ट उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। समझ रहे हो? मीथेन गैस को क्यों कलेक्ट करना है हमको? क्यों हम मीथेन गैस को कलेक्ट करना चाहते हैं? वाई? वो ज्वलनशील हो, जल जाती है। समझ रहे हो? तो उसको जला जला के हम काम कर सकते हैं अपना। अब हम पढ़ लेते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज क्या होता है बताओ भाई मेरे को, क्या होता है सीवेज? क्या बोली? सी का वेस्ट वाटर। प्राउड ऑफ यू, एक्सीलेंट। कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा था।
दिमाग खराब थैंक यू बोलते हैं। हाँ तो भाई देखो सीवेज क्या होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में प्रेजेंट हो उसको सीवेज कहते हैं। तो ऐसे प्लांट जो सीवेज को ट्रीट करें, जो साफ करें, उसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो वहाँ किस हिसाब से साफ सफाई होती है ये जया हमको समझाएगी। समझ रहे हो? तो भाई जया बताओ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे साफ सफाई होता है? पूरा प्रोसेस। हाँ तुम बताओगे? हाँ बताओ। पहले फ्लोटिंग डेब्रिस को फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं। हाँ बिल्कुल। फिर ग्रिड को रिमूव करते हैं। हाँ ग्रिड क्या होता है? ग्रिड गंदगी होता है। गंदगी होता है ऐसा, ठीक है चलो। फिर जो सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। हाँ ऐसा पूरा नहीं आता। पूरा नहीं आता? तुम बताओ भाई उनको भी नहीं आता। क्यों नहीं आता तुमको? क्यों नहीं आता? क्या हुआ? ठोको बोल रही हो? बिल्कुल ठोक देता इसमें तो मेरे अलग पढ़ना लिखना है नहीं, या टाइम पास करवा लो बस। बताओ। अरे तुम सोच रही हूँ। सोच रही हो? तुम बताओ भाई। रुको ना, तुम बाजू में बैठ के बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा एहसास नहीं हो हुआ? रहा है, शुरू से हो गया था। शुरू से हो गया था एहसास, ठीक है। बताओ। सर देखो दो ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी में फिल्ट्रेशन और वो सेकेंडरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं पहले उसको निकाल लेते हैं। फिर उसको कुछ जो बचे रहते हैं इफ्लुएंट बोलते हैं, वो फिर दूसरे टैंक में जाते हैं, एरोबिक टैंक। सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अब तुम लोग का प्री बोर्ड कब से चालू हो रहा है? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर से ना, ठीक है। चलो देखो नालायक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मैं समझा देता हूँ। देखो भाई ऐसा प्लांट जो सीवेज का रिमूवल करे वही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है। तो यहाँ दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। कितने टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं? दो टाइप। बोलो। प्राइमरी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट बोलो ना भाई। बोल दे। प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट से पहले हम बार बार छानते हैं, कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन करते हैं, उसकी वजह से जो बड़े बड़े जो कंकड़ रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन से। उसके बाद और जो फ्लोटिंग डेब्रीज रहते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब तैरने वाले, डेब्रीज मतलब कचड़ा, वो रिमूव हो जाता है। फिर हम इनको बड़े बड़े टैंक्स में जमा करते हैं जिसकी फ़ोटो दे रखे तुम्हारी एनसीईआरटी में। तो जो बच गए, जो इम्प्यूरिटीज़ बच गई, जो छोटे छोटे पत्थर जो बच गए, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और बनाते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्लज। जो ऊपर बच गया उसको हम कहते हैं एफ्लुएंट। क्या कहते हैं? एफ्लुएंट। क्या कहते हैं? एफ्लुएंट। और इसको भेज दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजने से पहले इसको हम एरेशन टैंक में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? एरेशन टैंक। एरेशन टैंक क्या होते हैं? ऐसे टैंक होते हैं जहाँ से एयर पंप किया जाता है। क्या पंप किया जाता है? एयर पंप किया जाता है। एयर पंप करने की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। किसकी ग्रोथ होती है? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, ठीक है, एयर के पंप करने से। फिर क्या होता है? फिर इनको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? ये जो एरोबिक बैक्टीरिया रहता है ये फंगस के फिलामेंट के साथ, फंगस फफूंद के फिलामेंट के साथ जुड़ के बनाता है फ्लॉक्स। क्या बनाता है? फ्लॉक्स क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है उस ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और बीओडी को कम करते हैं। किसको कम करते हैं? बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का डिमांड जो बढ़ जाता है। ओके, मैं नहीं बताऊँ। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन का डिमांड होता है? नहीं पता था मेरे को बता रही हूँ, मेरे को पता है। हाँ बता। याद करने दो ना। ठीक है करो। नहीं पता है, नहीं बोलूँगी। वो मतलब वो मेजर करता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर। कैसे? 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 देखो भाई बीओडी क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है वाटर में उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको खाने के लिए बैक्टीरिया को जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन डिमांड है। क्या के लिए ऑक्सीजन डिमांडेड है? ये जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होता है वैसे वैसे BOD भी कम हो जाता है। जब BOD बहुत कम हो जाता है तो हम उसमें क्लोरीन ट्रीटमेंट डालते हैं और उसको नदियों में बहने के लिए छोड़ देते हैं। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान के तहत भारत में बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट है, ठीक है। पढ़ो यहाँ तक का पूरा चैप्टर खत्म ही होने वाला है। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये भी पढ़ लो। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर और माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ये 2 पॉइंट को छोड़ के पूरा पढ़ लो, चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। थोड़ा सा बचा हुआ है बस। तुम लोग बताओ बैक्यूलो वायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के जीनस को बिलोंग करते हैं बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब एकदम टारगेटेड मिसाइल है, जिसको मारना है उसी को मारते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं किसी को नहीं मारते। तो ये IPM में बड़ा रिक्वायर्ड रहता है। व्हाट इज IPM? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। मतलब कि तुम चाहते हो ये कीड़े रहे तुम्हारे खेत में, क्यों चाहते हो? ताकि पैदावार अच्छी हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। अच्छे से ये बात किसने बताई थी? नालायक बच्चों, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? बोलो, नहीं दिया है NCERT में? बोलो, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया है? था मतलब, अरे किसने दिया था? पॉल एहलरिच ने दिया था। किसने दिया था? पॉल एहलरिच। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक में पढ़ा देता हूँ, माइक्रोब्स इज बायो फर्टिलाइजर। जैसे तुम लोग यूरिया, DAP, सुपर, इन सब का छिड़काव करते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है सॉइल को, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को। तो बायो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट आया। समझ रहे हो? तुम लोगों ने बचपन से सुना होगा राइजोबियम के बारे में। किसके बारे में? राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। क्या शो करता है? किसके साथ? हायर प्लांट के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिम्बायोसिस? दोनों का फायदा होना सिम्बायोसिस कहलाता है, ठीक है। ऐसे कुछ साइनोबैक्टीरिया का नाम बताओ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नॉस्टॉक और नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलिटोरिया, ये कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो प्लांट के नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। प्लांट जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता तो उसको नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं। कौन? नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलिटोरिया, ये कुछ फ्री ग्रीन एल्गी हैं जो ये काम करके देती हैं, ठीक है। और इसके साथ पैडी के फील्ड में ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाती हैं जिससे पैदावार बढ़ती है, ठीक है। और एजोला नहीं दिया है, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरेलम, ये जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं शो करते, ये शायद फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है, मतलब अपना काम कर देते, प्लांट इनको इंटर्न कुछ नहीं प्रोवाइड करता। इसके साथ तुम्हारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। रीड कर लो एक बार।